इस तस्वीर को ध्यान से देखिए दोस्तों। ये तस्वीर आज से कुछ ही दिन पहले वायरल हो रही थी बिकॉज इसमें दुनिया के दो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और दो सबसे ज़्यादा जो एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। इस तरफ है रशिया का जाना माना सुखोई 57 और इस तरफ है अमेरिका का जाना माना F-35। और ये कहा जा रहा था कि ये दोनों ही जो एयरक्राफ्ट्स हैं ये इंडिया के एरो शो में यहाँ पे हिस्सा लेने वाले हैं और दोनों ही एयरक्राफ्ट्स अपने जो खास मैनूवर्स हैं उनको इंडिया में शोकेस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इन अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि यूएसए के द्वारा अपने F-35 के एरियल डिस्प्ले को इंडिया के अंदर बेसिकली यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट्स कल ही सामने आई हैं और रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि असल में अमेरिका ने इस F-35 के एरियल डिस्प्ले को इसलिए कैंसिल किया बिकॉज वो रशिया के सुखोई 57 से यहाँ पर डर चुका था। आप लोग यहाँ पे देखिए इस रिपोर्ट की हेडलाइन, यूएसए ने अपने F-35 के एरियल डिस्प्ले को स्क्रैप किया बिकॉज इट वाज फियरिंग एन एम्बैरेसिंग शोडाउन अगेंस्ट रशियाज सुखोई 57। यहां पर भी आप देख सकते हैं सुखोई 57 फाइटर जेट के अराइवल की वजह से अमेरिका ने F-35 की फ्लाइट डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान को यहां पर कैंसिल कर दिया है। और ये केवल रिपोर्ट्स नहीं बल्कि भारत में जो रशिया के एम्बेसडर हैं मिस्टर डेनिस एलिपोव, इन्होंने भी दोस्तों ये सारा का सारा जब सिलसिला हुआ तो इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो यहाँ पर ये फैसला लिया है F-35 के एरियल डिमॉन्स्ट्रेशन को कैंसिल करने का, ये दिखाता है कि उनका जो कंपेटिटर है वो यहाँ पे फेयरली compete करने के लिए अनविलिंग है और वो हमसे यहाँ पर डरा हुआ है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या देखने को मिला, क्या सुखोई 57 ने किया है, क्या F-35 ने किया है, क्या वजह रही कि अमेरिका के द्वारा अपने F-35 के एरियल डिस्प्ले को सडनली कैंसिल कर दिया गया, उसको भी जानेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जानेंगे कि इस पूरी चीज का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या हुआ है, उसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए जितने भी यूपीएससी के साथ जुड़े रिसोर्सेज थे वो सभी अब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए हैं। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट समरीज हों बिगिनर्स के लिए, और इस साल अपीयर होने वाले एस्पिरेंट्स के लिए फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हों, ये सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। लेकिन फिर भी कोई क्वेरी है, फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग डायरेक्टली यहां पर दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं एंड हमारी टीम दोस्तों आपको हैप्पीली असिस्ट भी करेगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, हमें क्या देखने को मिला रिसेंटली दोस्तों। इंडिया में हुए एरो शो में रशिया ने अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 57, जिसको कि फेलन भी कहा जाता है, उसके द्वारा एक कमांडिंग अपीयरेंस को यहाँ पे शोकेस किया गया। बल्कि इसके द्वारा कई सारे मैनूवर्स थे जिसको शोकेस किए गए थे। इसकी कई सारी वीडियोस हैं जिसको आप जाकर के चाहें तो यूट्यूब पर देख भी सकते हैं, जिसमें उन्होंने कई सारे मैनूवर्स की एयरक्राफ्ट को उल्टा करके दिखाया। उसके बाद इसमें इन्होंने कम हाइट पर कैसे उड़ान भरी जाती है, इस तरह के अलग अलग जो मैनूवर्स हैं उनको यहाँ पे करके भी दिखाया था। आप लोग देखिए इसकी एक्सक्लूसिव कवरेज हुई है इंडियन मीडिया के द्वारा कि कैसे अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स तरह के मैनूवर्स सुखोई 57 के द्वारा यहाँ पर हवा में करके दिखाए गए थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही हमें ये वाली खबरें देखने को मिली, इसका हमें रिजल्ट क्या देखने को मिला कि अमेरिका जिसने पहली बार अपने F-35 को सेम रनवे के ऊपर यहाँ पर सुखोई 57 के सामने पेश किया था, उन्होंने अपने F-35 और अपने F-16 फाइटर जेट्स को, जिनको उन्होंने कहा था कि हम लोग इसकी भी उड़ान भर के दिखाएंगे, उन्होंने उनके एरियल डिस्प्लेस को
यहाँ पे कैंसिल कर दिया एंड उन अपने जो एयरक्राफ्ट थे उनको केवल स्टैटिक डिस्प्लेस के लिए ही इंडियन एरो शो में यहाँ पर रख दिया था, यानी कि आप उनको खड़े हुए देख सकते हैं लेकिन वो आपके लिए उड़ान भर के यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। नाउ ऑब्वियसली ये बहुत ही बड़ा इवेंट था कि जहां तो एक तरफ उम्मीद करी जा रही थी कि F-35 जो है वो उड़ान भरेगा, वो भी अपनी अपनी जो भी कर्तव्य है वो करके दिखाएगा, लेकिन वहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। जैसे ही ये वाली डेवलपमेंट हुई, सबसे पहले तो दोस्तों रशिया के द्वारा इस चीज को लेकर कमेंट्री दी गई। रशिया के जो भारत में एम्बेसडर हैं मिस्टर डेनिस एलिपोव, इन्होंने सीधा सीधा कहा कि यूएसए का जो डिसीजन है टू कैंसिल द एरियल डेमोन्स्ट्रेशन, ये यहाँ पे दिखाता है कि यूएसए यहाँ पे फेयरली compete नहीं करना चाहता और एक तरीके से वो यहाँ पर डरा हुआ है। वैसे आपको बता दूं यूएसए ने भी अपने डिफेंस में यहाँ पर कहा, बहुत सारी मीडिया हाउसेज ने इनफैक्ट यहाँ पर कहा कि यूएसए ने तो देखिए F-35 को इसलिए डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया बिकॉज उनके पास डिमॉन्स्ट्रेशन पायलट्स की एक शॉर्टेज थी। लेकिन दोस्तों ऑब्वियसली जब इतना बड़ा इवेंट हुआ था, सब कुछ यहाँ पे प्लानिंग चल रही थी, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लगा कि अमेरिका जो है वो बातें बना रहा है और इसीलिए कई सारे एक्सपर्ट्स ने F-35 के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए। एक और एक्सपर्ट यहाँ पर कहते हैं कि जो ये अब्रप्ट कैंसलेशन हुई है ये यहां पे दिखाती है कि अमेरिका जो है वो रशिया के सुखोई 57 से डरा हुआ था और इसीलिए उनके द्वारा अपने इस F-35 के एरियल डिस्प्ले को बेसिकली कैंसिल किया गया है। ना ये तो सारी की सारी बातें हम लोग इंडिया में आयोजित किए गए एरो शो के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन क्या इन बातों में कुछ सच्चाई है? तो देखिए दोस्तों, इस तरह के जो कंपैरिजंस हैं ये पहले भी किए जा चुके हैं और पहले भी आपको बता दूं F-35 के ऊपर कई बार सवाल खड़े किए गए हैं। जो दुनिया के अलग अलग डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका यहां पर यह कहना है कि अगर हम लोग दोनों एयरक्राफ्ट को कंपेयर करें तो अगर तो बात आती है एवियोनिक्स की, यानी कि एयरक्राफ्ट के अंदर लगे हुए जो सिस्टम्स हैं उसकी अगर बात आती है तो वहां पर तो F-35 सुखोई 57 से बहुत बेहतर है। ये वाला F-35 का है जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं और जो लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं ये कहा जाता है सुखोई 57 का है, जो कि उतना शानदार नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर हम लोग बात करें स्पीड मैन्यूवरेबिलिटी की, अगर बात करें अलग अलग तरह के परफॉर्मेंस करने की, तो उस केस में सुखोई 57 F-35 से कई ज़्यादा आगे है। बल्कि इसमें एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सुखोई 57 जो है उसमें बेटर स्पीड देखने को मिलती है। दोनों के इंजन्स को भी यहाँ पे कंपेयर किया गया है और वहाँ पर भी आपको बता दूं कंपैरिजन में बताया गया है कि लॉकहीड मार्टिन का जो F-35 है उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो मार्क 1.6 की वो अचीव करता है, लेकिन वहीं पे सुखोई 57 की जो मैक्सिमम स्पीड है वो आसानी से मार्क 2 को अचीव कर लेता है। और बल्कि एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि ये इतनी ज़्यादा सुपरसोनिक स्पीड्स को बिना किसी आफ्टर बर्नर के भी यहां पर अचीव कर लेता है। और वहीं पर अगर मैनूवर्स की बात करें तो वहां पर भी कहा जाता है कि सुखोई 57 जो है वो जॉ ड्रॉपिंग मैनूवर्स को एफर्टलेसली एग्जीक्यूट कर पाता है, जो कि दुनिया में F-35 तो छोड़िए कोई भी और एयरक्राफ्ट यहां पर अचीव नहीं कर पाता है। तो ये वाले जो सवाल उठाए गए हैं ये पहली बार नहीं, ये इसके पहले भी हमें इस तरह के सवाल देखने को मिले हैं। और बल्कि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि रशिया आने वाले टाइम में जो सुखोई 57 के अंदर लगा हुआ इंजन है उसको भी रिप्लेस करके एक और पावरफुल इंजन लेकर आने वाला है, जिससे कि जो सुखोई 57 की जो स्पीड है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सकती है। खैर, ये पूरी की पूरी जो डिबेट यहाँ पर हुई है कि आखिरकार F-35 ने अपना एरियल डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पर जो कैंसिल किया है, इसका भारत के ऊपर क्या मायने हैं। और ये भारत के ऊपर मायने इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बिकॉज अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो पिछले कुछ दिनों में दोस्तों अमेरिका ने तो अब ऑफिशियली अपना F-35 इंडिया को ऑफर कर दिया है। रिसेंटली जब डोनाल्ड ट्रंप और PM मोदी की मुलाकात हुई थी, और रशिया तो आपको मालूम है आज से नहीं काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया को अपने सुखोई 57 को यहां पर ऑफर कर रहा है।
ना इस चीज़ को लेकर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि देखिए इवन दो F-35 के एवियोनिक्स वगैरह बहुत एडवांस्ड हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये जो एवियोनिक्स है ना, ये एरियल डिमॉन्स्ट्रेशन में उतने ज़्यादा यहाँ पर काम नहीं आते हैं। ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि आपके ज़्यादा फ़ायदे में नहीं आती हैं। बेसिकली तो इम्पॉर्टेंट यही है, मैटर यही करता है कि आपका एयरक्राफ्ट कैसे उड़ान भरता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि वो हवा में कर सकता है। वहाँ पर एवियोनिक्स आपके कुछ बहुत ज़्यादा काम के नहीं आते हैं। खैर देखते हैं सरकार यहाँ पे क्या करती है, कैसे फैसला लेती है। लेकिन हाँ, यहाँ से आई थिंक कुछ तो क्लैरिटी हमें मिल रही है कि F-35 जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सुकोई 57 से डरा हुआ था, एंड कहीं ना कहीं इसीलिए उन्होंने अपनी उड़ान यहाँ पर भर के नहीं दिखाई थी। और जो भी फैसला है हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि इंडिया इस फैसले को जल्दी से लेगा, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की कमी है, लेकिन हमारे दोनों ही पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना, इनके पास ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स आ चुके हैं। चाइना के पास ऑलरेडी आ चुके हैं, पाकिस्तान ने भी चाइना के साथ डील कर ली है इनको प्रोक्योर करने के लिए। तो इंडिया को जो भी फैसला है वो यहाँ पे जल्दी से ले लेना चाहिए। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।